Hey everyone, welcome to my channel. तो आज हम करेंगे multiplication word problems for grade 2 and 3. So let's start without wasting our time. So what are the directions to do these multiplication problems? Read the multiplication word problem carefully first and then you have to answer. So first problem is Hannah had 2 boxes with 8 bouncy balls in each box. How many bouncy balls did she have in all? So, first of all, what is given to you in the question? You have to write that. So, how many boxes Hannah had? So, boxes are 2 in numbers. With 8 bouncy ball in each box. How many balls are there in each box? So, balls in each box is equals to 8. So, what they are asking, how many bouncy balls did she have in all? So they are asking for total balls. So for total balls, what we need to do? We need to multiply both of them. Because in 2 boxes, we have 8 balls in each. That means एक box में मेरे पास 8 है. तो 2 box में 2 8 जा 16 हो जाएंगी. कितनी हो जाएंगी? 16 बॉल्स. जब मेरे पास एक बॉक्स में 8 है तो 2 बॉक्स में कितनी हो जाएंगी? 16 बॉल्स. ठीक है. सो ये इसका सॉल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मिस टेलर हैड 3 plates of cookies with 5 cookies on each plate. How many cookies were there in all? सो सबसे पहले तो जो गिवन है हमें वो लिखना है. हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ कुकीज. सो पहले तो हम लिखेंगे प्लेट्स ऑफ कुकीज कितनी है? वो है 3. कुकीज ऑन ईच प्लेट. कुकीज ऑन ईच प्लेट कितनी है? 5. अब हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी कुकीज वर देयर इन ऑल. कितनी कुकीज हैं टोटल? ऑल मींस टोटल. सो टोटल कुकीज यू नीड टू टेल. टोटल कुकीज इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5. भाई जब प्लेट कितनी है? 3 है. एक प्लेट में 5 है. अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा. 3 5 जा 15. कितनी कुकीज हैं टोटल? 15 कुकीज हैं. तो ये हमारा आंसर हो गया. आंसर हमेशा हमें बॉक्स में करना होता है, ये बात याद रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. एलिसा हैड 4 पेंसिल बॉक्सेस. ईच पेंसिल बॉक्स हैड 10 पेंसिल्स. हाउ मेनी पेंसिल्स वर देयर इन टोटल? सो सबसे पहले हमें क्या देखना है? कितने पेंसिल बॉक्सेस हैं. सो पेंसिल बॉक्सेस कितने हैं? 4. ईच पेंसिल बॉक्स है 10 पेंसिल्स. सो ईच पेंसिल बॉक्स हैज पेंसिल इज इक्वल्स टू 10. कितनी है? एक हर एक में 10 है. सो टोटल पेंसिल दे आर आस्किंग कि टोटल पेंसिल कितनी है. तो टोटल पेंसिल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके. 4 10 जा 40 पेंसिल्स. जैसे मैं लिख रही हूँ ना, आपको ऐसे ही लिखना है. कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता क्योंकि आपको स्टेटमेंट लिखना होता है. स्टेटमेंट में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं उतारते हैं. हमें बहुत छोटी स्टेटमेंट लिखनी होती है. और इनिशियली जब हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं तो हमें और ज्यादा छोटा करना होता है, बहुत प्रिसाइज लिखना होता है ताकि बच्चे को कोई मिस्टेक हो ही ना. बच्चा बहुत आसानी से सीख जाए. और उसको हमेशा बताइए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आई मीन क्वेश्चन नहीं उतारना है सॉल्यूशन में स्टेटमेंट के नाम पर. नहीं, हमें सारी स्टेटमेंट नहीं उतारनी है. सिर्फ 2 वर्ड्स, मैक्सिमम 2 वर्ड्स लिख दो और उसके बाद आपका आंसर हो गया. देखो यहां पर देखो, देयर वर 2 रेक्टेंगुलर फिश टैंक्स विद 7 फिश इन ईच टैंक. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो उसने बताया कितने फिश टैंक है? 2 है. तो हम डायरेक्ट फिश टैंक लिखेंगे. फिश टैंक कितने हैं? फिश टैंक 2. देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज लिख रही हूँ. फिर क्या लिखा उन्होंने? 7 फिश है ईच टैंक में. सो फिश फिशेस इन ईच टैंक. मैं फालतू कोई चीज लिख नहीं रही हूं. मैं ना मैंने रेक्टेंगुलर लिखा ना ही मैंने और कुछ लिखा. ठीक है. फिशेज इन ईच टैंक कितनी है? 7. अब मुझे बताना है टोटल फिश कितनी है. तो टोटल फिशेज कैसे बताऊंगी? टोटल फिशेज इज इक्वल्स टू दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगी तो आंसर आ जाएगा
आपका आंसर हमेशा बॉक्स में लिखना है, बॉक्स में करना है, ये बात जरूर बताइएगा बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। There were 3 trays of cupcakes with 9 cupcakes on each tray. How many cupcakes were there in all? फिर से हम देखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, कपकेक की बात कर रहे हैं। तो पहली लाइन में हमने कहा कि 3 ट्रे हैं कपकेक की, सो हम क्या लिखेंगे, ट्रेज ऑफ कपकेक्स कितनी है, 3। फिर इसने कहा है कपकेक्स कितने हैं हर एक ट्रे पे, 9। तो कपकेक्स ऑन ईच ट्रे कितने हैं, 9। सो टोटल कपकेक्स कितने हो गए, 3 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो, जितनी ट्रेज हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, नंबर ऑफ कपकेक्स से, तो आपको पता चल जाएगा कितने कपकेक्स हैं। सो 27 कपकेक्स इसमें मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हैरी filled up 4 buckets full of rocks. He put 11 rocks in each bucket. How many rocks did Harry collect? So हैरी ने क्या किया, 4 बकेट फुल करी रॉक्स की। सो हम क्या लिखेंगे, बकेट्स फुल ऑफ रॉक्स कितनी है, 4। फिर ही पुट 11 रॉक्स इन ईच बकेट, सो हम यहां लिखेंगे रॉक्स इन ईच बकेट। स्टेटमेंट हमेशा हमें लेफ्ट में लिखनी होती है, नंबरिंग हमेशा हमें राइट में लिखनी होती है, इक्वल के साइड में, ठीक है। तो इससे आपका स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छा भी लगता है, और सबसे बड़ी बात आपका करेक्ट भी होता है, ओके। तो टोटल रॉक्स कलेक्टेड कितने हुए, 4 मल्टीप्लाई 11, सो 44 रॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Miss Kate had 6 sheets of stickers. Each sheet had 10 stickers. How many stickers did Miss Kate have? So basically किसकी बात हो रही है, sheets of stickers की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, sheets of stickers कितनी है, कितनी है, 6 है। Each sheet had stickers. ये हर एक शीट पे कितने स्टिकर्स हैं, 10। टोटल स्टिकर्स आपको बताना है। देखो मैं नंबर्स एक जगह लिख रही हूँ, स्टेटमेंट एक जगह, आपको ये चीज बच्चे को सिखानी है। 6 मल्टीप्लाई 10, तो टोटल कितने स्टिकर्स हो गए, 60 स्टिकर्स हो गए। आंसर हमेशा बॉक्स में लिखना है, ताकि टीचर का ध्यान डायरेक्टली आंसर पर जाए और वो आपको एकदम से मार्क दे दे। देन है, Nia had 3 boxes of crayons. Each box had 12 crayons in it. How many crayons did Nia have in all? बात किसकी हो रही है, बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन की। सो बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन कितने हैं, कितने हैं, 3। हर एक बॉक्स में कितने क्रेयॉन है, ईच बॉक्स हैड क्रेयॉन, ईच बॉक्स हैड क्रेयॉन इज इक्वल्स टू 12। किस क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टोटल क्रेयॉन, टोटल क्रेयॉन कितने हैं। सो टोटल क्रेयॉन निकालने के लिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बॉक्सेस को और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स को, हमारा आंसर आ जाएगा। सो 12 टाइम्स 3 इज 36, 36 क्रेयॉन्स। आंसर हमेशा हमें किस में लिखना है, बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो स्टे कनेक्टेड, आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि हमारे बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू।